मैं भी एक इमिग्रेंट ही हूँ इस कंट्री में, और मुझे ये लगता था कि जॉब मार्केट जो इतनी टाइट है उसको लेके बहुत सारे इमिग्रेंट कम्युनिटी में एक डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन मोस्टली उनकी खुद की क्रिएट की हुई है। मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, इट्स जस्ट दैट कि अवेयरनेस नहीं है इतनी। जब हम इंडिया को छोड़ के या किसी भी दूसरी कंट्री को छोड़ के आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम इंडियन कल्चर ही ढूंढते हैं। हम उसी स्टोर में जाते हैं जहाँ पे पंजाबी में लिखा रहता है, हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा पंजाबी या हिंदी बोलने वाले रहते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है ना स्टूडेंट्स के लिए और जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो प्रोफेशनल्स के साथ इंटरव्यू कर सकें और इससे उनको लर्निंग भी मिली। तो मैंने ये भी देखा कि कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी है, ये इंटरव्यू ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे रन कर रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम देना हो बहुत बड़ा। तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी इंटरव्यू हो, कुछ भी लाइफ में करना हो, नॉट ओनली दिस, आपको पूरा तैयार होके ही लड़ना चाहिए। आप जंग में जा रहे हो और हथियार नहीं लेके जा रहे तो वो ठीक नहीं है, तो आपके हारने के चांसेस ज़्यादा है। मैं ये कहूँगा कि आपको सभी इंटरव्यू यूपीएससी समझ के ही जाना चाहिए, उतनी ही तैयारी करनी चाहिए। जॉब मार्केट टाइट है, कैंडिडेट्स बहुत हैं, कंट्री की कंडीशंस ऐसी हैं फाइनेंशियल मार्केट की कि दूसरी कंट्री से भी लोग बहुत आ रहे हैं जो क्वालिफाइड हैं, यूएसए से बहुत लोग क्वालिफाइड यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपका कंपटीशन देखो कितने क्वालिफाइड लोगों के साथ है, और आप ये नहीं बोल सकते कि वो ये तो यूपीएससी की तैयारी है। यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। और हमारी ये जो शो है इसका तो नाम ही हमने ये रखा है कि जॉब की जंग, और इसमें रेफरेंस नहीं चलता, आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डोंट बी सैड अबाउट इट, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप इंटरव्यू में आते हैं, आप कुछ सीख के जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपको दूसरे इंटरव्यू में आप बेटर प्रिपेयर होके जाते हैं। डेस्परेट टाइम में अपनी स्पिरिट्स को कैसे अप रखें, हमें कोई मोटिवेट नहीं करता। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम किसी ऐसे पर्सन से मिलें और उनको इनमें एंगेज करें जो कि सक्सेसफुल हैं, अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं और जिन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया। तो मनदीप सिंह और रॉकेट सिंह, ही इज़ ए जेम ऑफ ए पर्सन। तो हमने उनसे बात की एंड वो भी मेरी सोच के ही हैं। वो भी सोचते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, और कभी कभी मोटिवेशन की डोज की ज़रूरत मुझे भी पड़ती है। तो आज मैं बैठी हूँ पंजाब लैंड रेस्टोरेंट में, जहाँ से इस पूरी जर्नी की स्टार्ट हुई है, जॉब की जंग। और मेरे साथ हैं आज मिस्टर विकी, जिनसे हम उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि कहाँ से ये शुरुआत हुई और हम आज कहाँ पहुँच गए हैं। तो क्वेश्चंस करते हैं आज विकी जी को हमने पकड़ लिया है, सारे बातें पूछेंगे। तो वेलकम विकी। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको आज? हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप बहुत फ्रेश भी लग रहे हो। Yeah, we had a wild night last night. ओह, We were full. ओके। तो हमारे दोनों रेस्टोरेंट टोटली फुल थे, तो इसलिए आई एम हैप्पी। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो, रेस्टोरेंट का फुल जाना। इससे पता चलता है कि कितना एक्साइटिंग है और कितना अच्छा हो सकता है हमारे कस्टमर्स के लिए। ओके, तो यहाँ से शुरुआत करूँगी कि आज क्या होने वाला है, आज का दिन कैसा जाने वाला है और क्या है आज? मुझे लगता है कि आज का दिन काफ़ी सरप्राइजिंग है। आई हैव मैनी सरप्राइजेस, और आज एक्शन होगा, ड्रामा होगा और इमोशंस भी होंगे। अच्छा, तो मैंने सरप्राइज भी सुना, सरप्राइज को सरप्राइज देने देते हैं। अभी देखते हैं कि आगे क्या, ऐसा कौन सा सरप्राइज है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, अपना जो सरप्राइज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज मिस्टर विकी से बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है? जर्नी जब हमने पंजाब लैंड को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, उसी टाइम से स्टार्ट हो गई थी ये जर्नी। तो मैं भी एक इमिग्रेंट ही हूँ इस कंट्री में, और
मुझे ये लगता था कि जॉब मार्केट जो इतनी टाइट है उसको लेके बहुत सारे इमिग्रेंट कम्युनिटी में एक डिप्रेशन है, और वो डिप्रेशन मोस्टली उनकी खुद की क्रिएट की हुई है। मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, इट्स जस्ट दैट कि अवेयरनेस नहीं है इतनी। जब हम इंडिया को छोड़ के या किसी भी दूसरी कंट्री को छोड़ के आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम इंडियन कल्चर ही ढूंढते हैं। हम उसी स्टोर में जाते हैं जहाँ पे पंजाबी में लिखा रहता है, हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा पंजाबी या हिंदी बोलने वाले रहते हैं। उसके अलावा जॉब में भी हम वही कल्चर एक्सपेक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम हायरिंग टू एक्चुअली वर्किंग देयर। बट इससे डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे डिफरेंट है सारा कुछ। तो एक मेरा मानना था कि किसी तरह से हम कुछ हेल्प कर पाएँ, कि कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना होता है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, आपको रेज्यूमे में क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता। तो ये एक मेन रीज़न था। दूसरा रीज़न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि हमें हायरिंग भी करनी थी नए रेस्टोरेंट के लिए। तो हम ढूंढ रहे थे कि सारा का सारा स्टाफ न्यू हो। और तीसरी थी कि मैं थोड़ा हैप्पी फेसेस भी देखना चाहता था। तो होपफुली हम जल्दी ही हैप्पी फेसेस देखेंगे। बहुत ही बढ़िया बात करी आपने, हैप्पी फेसेस। मुझे लगता है कि जो आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है ना स्टूडेंट्स के लिए और जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो प्रोफेशनल्स के साथ इंटरव्यू कर सकें और इससे उनको लर्निंग भी मिलेगी। आई नो कि काफ़ी सेलेक्ट भी नहीं होंगे, कई सेलेक्ट भी होंगे, मगर काफ़ी कैंडिडेट्स के अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं और कई बच्चे सैड भी थे काफ़ी। तो सैड की बात कर रहे हैं तो मैंने ये भी देखा कि कमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी है, ये इंटरव्यू ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे रन कर रहे हैं कि कोई एग्ज़ाम देना हो बहुत बड़ा। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो पुष्परीन, मैंने भी यहाँ पे बहुत इंटरव्यू दिए। तो ठीक है, अभी मैं इस साइड में हूँ जहाँ मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ कैंडिडेट्स के, बट बहुत बार मैं दूसरी तरफ भी रहा हूँ। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी इंटरव्यू हो, कुछ भी लाइफ में करना हो, नॉट ओनली दिस इंटरव्यू, आपको पूरा तैयार होके ही लड़ना चाहिए। आप जंग में जा रहे हो और हथियार नहीं लेके जा रहे तो वो ठीक नहीं है, तो आपके हारने के चांसेस ज़्यादा। मैं ये कहूँगा कि आपको सभी इंटरव्यू यूपीएससी समझ के ही जाना चाहिए, उतनी ही तैयारी करनी चाहिए। जॉब मार्केट टाइट है, कैंडिडेट्स बहुत हैं, कंट्री की कंडीशंस ऐसी हैं फाइनेंशियल मार्केट की कि दूसरी कंट्री से भी लोग बहुत आ रहे हैं जो क्वालिफाइड हैं। यूएसए से बहुत लोग क्वालिफाइड यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपका कंपटीशन देखो कितने क्वालिफाइड लोगों के साथ है, और आप ये नहीं बोल सकते कि वो ये तो यूपीएससी की तैयारी है। यू हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस। अगर आप प्रिपेयर होंगे यूपीएससी के लिए तो ही आप ये जो जॉब की मार्केट है, ये जो जॉब की जंग है, इसको आप जीत सकते हैं। तो आप ये सोचो कि आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो, तो अगर मैं आपकी जगह पे हूँ, आई वुड रादर ओवर प्रिपेयर रादर देन बिकम अंडर प्रिपेयर। करेक्ट। क्योंकि अंडर प्रिपेयर होने से क्या होगा, आपके चांस कम हो जाएंगे जाने के, तो फिर यू रादर डोंट गो। और हमारी ये जो शो है इसका तो नाम ही हमने ये रखा है कि जॉब की जंग, और इसमें रेफरेंस नहीं चलता, आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डोंट बी सैड अबाउट इट, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप इंटरव्यू में आते हैं, आप कुछ सीख के जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपको दूसरे इंटरव्यू में आप बेटर प्रिपेयर होके जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे ये कमेंट अच्छा लगा कि इसको यूपीएससी समझ रहे हैं लोग, तो दैट टेल्स अस कि हमने शो का स्टैंडर्ड कितना हाई रखा। तो अब अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो आप इतना प्रिपेयर होके जाओ कि आपके दिमाग में ये बात नहीं हो कि मैं 10 इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उसमें से अगर मेरे में एक भी सिलेक्शन होगी तो आई वुड बी हैप्पी। आप ये सोचो आपकी 10 के 10 में सिलेक्शन हो, और आप चूज करें कि आपको कौन सी जॉब करनी है, किस रेट पे करनी है। तो इसलिए गो प्रिपेयर योरसेल्फ, डोंट थिंक कि ओ ये तो यूपीएससी की तैयारी की तरह है।
यू बेटर डू इट लाइक यूपीएस, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं अगर आप उसमें पूरा फुली प्रिपेयर होके जाते हैं। तो जब इंटरव्यूज चल रहे थे, मैंने कई बच्चों को देखा कि वो बहुत डर रहे थे आपसे। तो आप वाकई इतने स्कैरी हैं या क्या? आपका ये थॉट कैसे रहता है कि आपको इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं? नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बोला, मैंने खुद भी बहुत इंटरव्यू दिए हैं, अभी भी देते हैं कभी कभी कस्टमर हमारे इंटरव्यू करते हैं। तो आज भी ऐसे ही कुछ होने वाला है या? ये तो थोड़ा टाइम बताएगा। अभी ठीक है, सरप्राइज को सरप्राइज रखते हैं। ठीक है। चलो, ये तो हो गई बहुत सी सैड बातें और सरप्राइज जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। मगर आगे आपसे ये पूछूंगी कि कोई फनी एक्सपीरियंस रहा आपका इंटरव्यू में? कोई ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहोगे? या फनी एक्सपीरियंस तो बहुत रहे, बट एक मुझे जो काफ़ी हंसी आती है सोच के कि दो फ्रेंड्स आए थे, तो पहले एक का इंटरव्यू हुआ। ओके। तो जब मैंने दूसरे फ्रेंड का रेज़्यूमे देखा तो मुझे लगा मैंने पहले भी देखा होगा। डेजा वू हो रहा आपको? हाँ, मैंने कहा कि ये फिर से आ गया क्या? कभी कभी होता है ना कि दो बार ट्राई कर सकते हैं, तो मुझे लगा दो फिर से आ गया। तो मैंने नाम चेक किया तो मैंने लगा ये नाम तो डिफरेंट है, बंदा भी डिफरेंट है। तो मैंने देखा कि दोनों का रेज़्यूमे एग्जैक्टली सेम था एक्सेप्ट देयर नेम्स। तो मेरे लिए बड़ा फनी था कि सेम रेज़्यूमे कैसे हो सकता है? भाई भी हों तो भी फादर ने मदर नेम के अलावा तो कुछ सेम होता नहीं दो भाइयों में भी, बट इनका दोनों का एग्जैक्टली सेम है। मैंने इनको पूछा कि आपने रेज़्यूमे खुद बनाया? तो उसने बोला ना मैंने खुद बनाया ना मेरे फ्रेंड ने खुद बनाया। दोनों का रेज़्यूमे इंडिया से बन के आया था। अरे बाप रे! तो मतलब थर्ड पार्टी बना रही थी? थर्ड पार्टी इंगेज थी और उनको कुछ नहीं पता था उनके रेज़्यूमे में क्या लिखा है। उसमें से एक कैंडिडेट ने तो मैंने उनको पूछा कि आपकी लास्ट पोजीशन क्या आती है, एंड ही डिडंट नो दैट। तो कुछ भी नहीं पता था। मेरे लिए बड़ा फनी भी था और एट द सेम टाइम सैड भी था कि इनको बताने वाला कोई है नहीं कि आपका जो रेज़्यूमे होता है वो आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी पहली रिटर्न इंटरेक्शन होती है। अगर आप उसमें ही कुछ झूठ बोलोगे तो एज ए एम्प्लॉयर मैं आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ? मैं ही क्या, कोई भी एम्प्लॉयर आप पे कैसे ट्रस्ट कर सकता है? आप अपना पहला जो इंटरेक्शन है वही आप लिख के झूठ बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं झूठ, आप कि रिटर्न फॉर्म में आप किसी को झूठ लिख के दे रहे हैं। सो मेरे लिए ये फनी भी है और इन जनरल दिस इज सैड रियलिटी टू। और यही रीज़न है कि इस शो का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ और इस शो ने जन्म लिया कि हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि क्या करने से ज़्यादा जरूरी आज हो गया है कि क्या नहीं करना है। ओके, तो ये तो हो गई एक्सपीरियंसेस की बात। मैं भी कुछ इंटरव्यूज़ में आपके साथ बैठी थी और मैंने ये नोटिस करा कि आप कुछ कैंडिडेट्स को उनके रेज्यूमेस को रीड करके कुछ नोट्स बना रहे थे, तो वो क्या था? एक्चुअली जब मैं किसी का रेज्यूमे पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं कि क्या ये फ्लो में है कि नहीं है, क्या ये अच्छा रेज्यूमे है। तो कुछ कैंडिडेट्स का रेज्यूमे में बहुत इम्प्रेसिव थे। उनके रेज्यूमे में वो रिसर्च इंटर्न थे या उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी थी या उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा था, लेकिन उनके रेज्यूमे में थोड़े से होल्स थे। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्लग दोज होल्स। मैं अपने नोट्स में ये लिखता हूँ कभी कभी कि मैं इस कैंडिडेट की अगर यहाँ पे मैं उसको जॉब नहीं दे पाऊँ क्योंकि ये ओवर क्वालिफाइड है इस पोजीशन के लिए एंड ही इज़ गोना जस्ट वेस्ट देयर टाइम, जो उनको आगे फ्यूचर में उनके लिए और भी बेटर हो सकता है, जो उनके स्किल के साथ मैच करती हैं, तो क्या मैं हेल्प कर पाऊँ? क्योंकि मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैंने बहुत बड़ी कंपनीज में काम किया है यहाँ पे। आई नो हाउ टू मेक रेज्यूमे, हाउ टू गो इन इंटरव्यू। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं हेल्प किसी और की भी कर पाऊँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर पाऊँ। अगर मुझे कहीं पे कुछ गैप्स दिखते हैं तो मैं उनसे बात करता था आफ्टर द शो कि आपके रेज्यूमे में ये प्रॉब्लम्स है, तो लेट्स सिट टुगेदर एंड। और हमने काफ़ी लोगों के रेज्यूमे ठीक भी किए हैं। आई विश देम लक उनके फ्यूचर में। अगर मैं उनको कोई हेल्प कर पाऊँ तो आई वुड बी वेरी प्राउड। मुझे आपकी ना ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि एडवाइस सब देते हैं
लेकिन कोई मेंटोर नहीं करता प्रॉपर, कोई बताता नहीं है किस तरीके से आगे बढ़ना है और राइट वे, राइट पाथ कौन सा है। और मैंने ये भी देखा कि इसी के लिए आपने ग्रोथ मेंटरिंग सेशन रखा था अपने कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें मिस्टर मनदीप सिंह आए थे और रॉकेट सिंह। तो वो आपने कैसे सोचा और उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? पुष्परीन, ऐसा है कि हम जब एज इमिग्रेंट आते हैं, हमारी आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं और हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब जॉब मार्केट टाइट होती है या हम अवेयरनेस नहीं होती, तो हम खुद अपने आप को डाउनग्रेड करना शुरू कर देते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसमें से गुजरे होंगे, मैं भी था कभी। मैंने भी जब यहाँ पे जॉब ढूंढनी शुरू की थी, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जब नहीं मिलती, तो हम अपनी क्वालिफिकेशन को स्केल डाउन करके ये सोचते हैं चलो ये कर ले, ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लें, ये नहीं कर पाए तो ये कर लें। और अल्टीमेटली ये जो हमारी सर्वाइवल की जंग होती है, ये किसी वेयर हाउस में या किसी स्टोर पे एंड अप होती है, या ड्राइविंग में चले जाते हैं, किसी का रेफरेंस नहीं होता, तो फिर कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम अपने बहुत सारे ईयर्स अपने लाइफ के वेस्ट कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब ये शो शुरू हुआ था, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा बुरी हालत था इमिग्रेंट्स की। मुझे नहीं लगता था कि इतनी बुरी हालत होगी। जब मैंने रेज़्यूमे देखता, उसमें फेकरी होती है और सब ये बोलते हैं हमने रेज़्यूमे नहीं बनाया, किसी और ने हमारा रेज़्यूमे बनाया। बिल्कुल। तो मैं खुद भी डिप्रेशन में चला गया था कि इतना बुरा हाल है और मार्केट में कोई हमें मेंटोर करने वाला नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे अपने डेस्परेट टाइम में अपनी स्पिरिट्स को कैसे अप रखें। हमें कोई मोटिवेट नहीं करता। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम किसी ऐसे पर्सन से मिलें और उनको इनमें एंगेज करें जो कि सक्सेसफुल हैं, अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं और जिन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया। तो मनदीप सिंह और रॉकेट सिंह, ही इज़ ए जेम ऑफ ए पर्सन। तो हमने उनसे बात की एंड वो भी मेरी सोच के ही हैं। वो भी सोचते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, और कभी कभी मोटिवेशन की डोज की ज़रूरत मुझे भी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई वी एंगेज्ड हिम एंड इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मेंटोरिंग सेशन। I was there too and I also got motivated. मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले जो मैंने खुद से शायद नहीं देखे, क्योंकि मैं भी इमिग्रेंट हूँ और स्क्रैच से स्टार्ट किया है। बट उनकी बातें सुन के ऐसा लगा कि और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और ऐसी रोड पकड़ी जा सकती है जो शायद हमें इनिशियली नहीं पता चल सकती। चलिए, ये तो मेंटरिंग सेशन की बात हो गई जिसमें हमारे कैंडिडेट्स को पूरा एक्सपोजर मिला उन लोगों से बात करने का जिनसे शायद हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट आपने ओपन कर लिया, जॉब की जंग भी कंडक्ट हो गया है, अभी चल रहा है, वो भी हायरिंग स्टिल गोइंग ऑन। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका फ्यूचर विजन क्या है? क्या सोचते हैं आप कि आपने अब हायर किया है, इनके बारे में क्या सोचते हैं एज एन एम्प्लॉयर? इनके बारे में मैं सोचता हूँ कि ये भी हमारे साथ ही ग्रो करेंगे, क्योंकि हम भी एक लर्निंग फेज में हैं। हमेशा रहना चाहिए, सबको लर्निंग फेज में ही रहना चाहिए। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि आपको सब कुछ आ गया और आप सब कुछ आपको पता है। बिल्कुल, सबको सब कुछ नहीं पता होता और लोग बोलते हैं स्काई इज़ द लिमिट। मुझे लगता है स्काई भी लिमिट नहीं है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। सो कभी भी अपने आप को लिमिट मत करें इस सोच में कि हमें सारा कुछ आ गया। तो जो भी आपका वे फॉरवर्ड है उसमें आप चलते रहें। हम भी चाहते हैं कि हम और भी आगे इस तरह के रेस्टोरेंट्स खोलें या और कोई वेंचर करें। तो ये जो टीम हमारी साथ जुड़ी है, हम चाहेंगे कि ये भी ग्रो करे हमारे साथ या हमारे बगैर। तो वी आर ट्राइंग टू मेक देम लीडर्स। मेरा विजन तो उनके लिए यही है। तो मुझे पता है कि आपका एक और रेस्टोरेंट है, ढाबा जंक्शन। तो ढाबा जंक्शन से पंजाब लैंड की जर्नी कैसे रही आपकी? एक ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, फिर आपने एक और ओपन किया, तो उसके बारे में बताइए।
जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी और इसमें सीखने को भी बहुत कुछ था। हम्म, ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमने सोची थी जो आएंगी वो नहीं आई। कुछ विशेष टिप्पणी उन ऐसी प्रॉब्लम्स पे जो आप जो सोची थी आपने आएंगी बट नहीं आई लकीली, क्या थी वो, एक दो बताइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नया नया रेस्टोरेंट है और ट्रेन स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल होता। तो ये प्रॉब्लम हमारी जॉब की जंग ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दी है। तो हमारी सारी हायरिंग इसी के शो के थ्रू ही हुई है। ओके, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स आई वो हमने ओवरकम की। कुछ ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले भी हुआ। ठीक है। अभी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी, कुछ नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बट जस्ट लाइक एनी जर्नी, रास्ते में रुकना भी पड़ता है, कभी कभी रेस्ट भी करनी पड़ती है और फिर आगे चलते हैं। जो हमें शॉर्ट कमिंग्स ढाबा जंक्शन में लगती हैं उसको हमने पंजाब लैंड में ओवरकम कर दिया। ढाबा जंक्शन में बड़े टेबल्स कम हैं। हमने ये ध्यान रखा है कि पंजाब लैंड में फैमिली टेबल्स ज़्यादा हों। एट द सेम टाइम इसका एम्बियंस से बेटर है। फूड क्वालिटी दोनों की सेम है क्योंकि उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। सो बेसिकली पंजाब जहाँ ढाबा जंक्शन में 13 टेबल्स हैं, यहाँ पे हमने 20 टेबल्स ऐड किए हैं। और ये तो बहुत ही वेरी सून हम पार्टी हॉल भी ऐड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बड़े टेबल्स किसी भी रेस्टोरेंट में ब्रैम्पटन में चाहिए होते हैं, क्योंकि ब्रैम्पटन में मोस्टली फैमिली डाइनिंग करती है, तो बहुत कम रेस्टोरेंट हैं जिसमें बहुत बड़े टेबल्स आपको मिलेंगे। इतने सारे 8 people table, 10, and then we can also make if you are a big party like 12, 15, up to 20, we can accommodate you. ओके। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी हमने जो पंजाब ढाबा जंक्शन में हमें फेस करते थे, वो हमने यहाँ पे डे 1 से उसको पूरा क्लियर करके सोच के उसको इसी तरह से बनाया। सो आपने जो प्लान किया था वो आपने इम्प्लीमेंट किया अपने इस रेस्टोरेंट में। एग्जैक्टली हमने जो भी प्लान किया था वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, और कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली दे आर लाइक वेरी गुड सरप्राइजिंग हमें यहाँ पे मिली हैं। जो हमने सोचा था कि नहीं हो पाएगा वो भी हो गया। सो इन जनरल इज एक्साइटिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस मेकिंग ए न्यू रेस्टोरेंट।